नमस्कार, आईएमए मीडिया में आपका स्वागत है। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके कारण कुल शुल्क 50% तक पहुंच सकता है। ये कदम मुख्य रूप से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के जवाब में उठाया गया है, जिसे अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मानता है। यह अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। भारत सरकार ने अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि निर्यातकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और उन्हें नए बाजारों की ओर देखने के लिए प्रेरित किया जाएगा, विशेषकर चीन, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत किसानों, छोटे व्यवसायों और देश हित पर कोई समझौता नहीं करेगा और वह इस दबाव के बावजूद अपने सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत विजन को आगे बढ़ाएगा। वर्तमान में कई समाचार और विश्लेषकों की रिपोर्ट्स में ये विकल्प सामने आए हैं। हालांकि कुछ में 4 स्पष्ट बिंदु है, अन्य में 2 या 3 रूप में चर्चा की गई है। कंपनियां अब यूएई, मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देशों में उत्पादन आधार स्थापित करने पर विचार कर रही हैं। कुछ कंपनियां तो अन्य देशों में क्रॉस बॉर्डर अधिग्रहण एक्विजिशंस के जरिए अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर भी सोच रही है। इससे वे उच्च अमेरिकी टैरिफ से बच सकते हैं। सरकार और उद्योग दोनों मिलकर नए बाजारों को लक्षित कर रहे हैं, जैसे कि यूरोप, कनाडा, लैटिन अमेरिका, आसियान क्षेत्र, अफ्रीका, मध्य पूर्व, जिससे अमेरिकी निर्भरता कम हो सके। इसके लिए लगभग 50 देशों में निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र विशेषतः यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व पर अब पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। बैंकिंग उद्यमी उदय कोटक समेत अन्य उद्योगपतियों ने एमएसएमईएस, विनिर्माण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री से अधिक वित्तीय और नीति समर्थन की मांग की है। सरकार भी सेल्फ रिलायंट इंडिया पहल के तहत टैक्स सुधार, विनियमन में ढील और व्यावसायिक राहत देने पर काम कर रही है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसके रक्षा साजो सामान के सौदे और ऊर्जा नीति, रूसी तेल में उसकी निर्णय स्वतंत्रता सर्वोपरि है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जो लोग व्यापार को लेकर आलोचना कर रहे हैं, उन्हें कहना चाहिए, जो समस्या है वो हल करें, अगर समस्या है तो खरीदना बंद कर दें। राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत अब ब्रिक्स, चीन, रूस आदि की ओर भी अपनी रणनीति को व्यापक कर रहा है, ताकि भू राजनीतिक विविधता कायम रह सके।